नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी में आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि लोकसभा नतीजों को दोहराया जा सके। ऐसे में सीएम योगी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। चुनावी वादों के साथ साथ अपनी सभाओं में योगी ने सॉल्वर गैंग को भी खुली चुनौती दी है, जिसके बाद पेपर लीक माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में। सीएम योगी की चेतावनी, सॉल्वर गैंग में मचा हड़कंप, अब होगी 2 लाख नई भर्तियां, चुनावी सभा में गरजे योगी। उपचुनाव के मद्देनजर जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की। इसके साथ ही एक चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश में 2 लाख नई भर्तियां होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को दे रहे हैं। यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी, जिसमें 20% महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी यहीं नहीं रुके। सीएम योगी का असली भाषण तो तब शुरू हुआ जब कानपुर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियों में से 60,244 कांस्टेबल पदों की भर्ती परीक्षा चल रही है। आप देख रहे होंगे कि परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परीक्षा में सेंध लगाने का कोई दुस्साहस भी नहीं कर सकता। अगर कोई किसी ने दुस्साहस करना चाहा भी तो वह कहीं का नहीं रहेगा और आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। योगी ने कहा, बच्चों के साथ नहीं होगा खिलवाड़। इससे पहले 17 अगस्त को अंबेडकर नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि रक्षाबंधन पर्व के बाद यूपी पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों की भर्ती एक साथ होगी। उन्होंने कहा था कि 7 साल पहले उत्तर प्रदेश को भारत का डार्क स्पॉट माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यूपी भारत के विकास में बाधक है और आज यूपी एक ब्राइट स्पॉट बन गया है और सबसे आगे चल रहा है। भारत के विकास में योगदान देने में यहां दंगे और अराजकता थी, माफिया हावी थे, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज यूपी निवेश के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। हम किसी को भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को कुल 60,244 खाली पदों को भरने के लिए ली जा रही है। कुल 10 शिफ्ट में चल रही इस भर्ती परीक्षा के लिए राज्य के 67 जिलों के 1176 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 60,244 रिक्तियों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पिछले 3 दिन यानी कि 23, 24 और 25 अगस्त को भर्ती परीक्षा में 29 एफआईआर दर्ज की गई और 3 सिपाही समेत 40 अभ्यर्थी व सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर निकली कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों के जोरदार हंगामे के बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इस विरोध को देखते हुए सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया था और एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को खुली चुनौती दी थी। सीएम योगी ने कहा था कि हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही है तो यह युवाओं के लिए खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो ये एक राष्ट्रीय पाप है। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिया कि पेपर लीक कराने वाले गैंग और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की रियायत बरतने और नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कठोर सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नया कानून भी लाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी अनिवार्य। सीएम ने कहा था कि आगे से परीक्षा केंद्र उन्हीं शिक्षण संस्थानों को बनाया जाए जहां सीसीटीवी लगी हो और वह सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान हो। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया था कि पेपर सेट होने से लेकर रिजल्ट प्रकाशित होने तक पूरी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए काम किया जाए। उन्होंने कहा कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होनी चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कराना सही होगा।
इसके अलावा परीक्षा केंद्र आवंटन में महिलाओं और दिव्यांगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में पेपर लीक का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला था। खास बात यह रही कि नौजवानों के बीच भी गलत संदेश गया कि सरकार पेपर लीक और धांधली रोकने में फेल हो रही है, सरकार युवाओं को नौकरी देने में असफल है। जब यह संदेश निचले स्तर तक गया तो भाजपा को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। सीएम के निर्देश के बाद राज्य सरकार के न्याय विभाग की तरफ से बनने वाले नए कानून में क्या सख्त प्रावधान किए जाने हैं, उसको लेकर प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए क्या नियम और प्रावधान है, उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कड़े प्रावधान किए जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों पर सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाएगा। अध्यादेश के तहत पेपर लीक में आरोपी पाए जाने पर 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ेगा। बैठक में पेपर लीक से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री की तरफ से पेपर लीक को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून। फरवरी में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा और उससे पहले आरओ और एआरओ का पेपर लीक हुआ था। तभी से यह संकेत मिलने लगे थे कि सरकार जल्द ही पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लेकर आ सकती है। अब अध्यादेश के जरिए सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लेकर आ रही है। नई नीति के तहत हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होनी चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। चलिए अब जरा प्रावधान से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। पेपर लीक रोकने और धांधली करने वाले गैंग और उनके सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई की जाएगी। जालसाजी करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई के क्रम में उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। धांधली करने वाले गैंग के सदस्यों के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नकल माफियाओं पर गैंगस्टर जैसे एक्ट लगाए जाने की बात भी कही गई है। नकल विरोधी कानून के अंतर्गत पेपर लीक करने वाले गैंग व नकल माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अचल संपत्ति जब्त करने के प्रावधान भी हुए हैं। इसके साथ ही सभी अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही बुलडोजर चलाकर बड़ा संदेश देने की योजना तैयार की गई है। बता दें कि पेपर लीक की समस्या पूरे भारत सहित यूपी के लिए एक बड़ी परेशानी है और कहीं ना कहीं योगी सरकार को इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भी हो चुका है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि वही नतीजे एक बार फिर दोहराए जाए। इसलिए योगी अपने चुनावी भाषणों में लगातार पेपर लीक माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं और छात्रों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी, इसका भी भरोसा दिया जा रहा है ताकि ये भरोसा वोट बैंक में तब्दील हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।